हेलो फ्रेंड, लालिंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी फिफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। मैं हमेशा फ्यूचर की चार्ट को ही देखता हूं और इसी को देख के ही ट्रेड करता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं लाइन चार्ट्स को देख के बनाता हूं, ठीक है। ये सिंपल तरीका है। और जो दो ये में यूज हो रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का जो ये में देख रहे हो, ये 9 और ब्लैक कलर का ये 22। तो इसी तरीके मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में बहुत आसान लगता है। जितनी टाइम फ्रेम में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता हूँ, इससे हमें जितना टाइम फ्रेम में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो, उतनी टाइम फ्रेम में ही मार्केट अगर ब्रेकआउट बॉडी के साथ करता है तब ये लाइन नीचे या ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस वीक को नहीं कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि देखो कल के लिए जो मार्केट मंडे के लिए हमारा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन, देखो इसके बीच में अगर आप देखोगे जो मार्केट जो इसके बीच में क्या है, इस सेलर का जोन है। डाटा भी अगर आपने नहीं देखा होगा जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं कि FIDI डाटा किस तरीके का बना है। तो आपको और इस चीज को पहले उस डाटा को एनालाइज को देखो, वीडियो को मैंने अपलोड किया, उसके बाद इसको देखो तो आपको पूरा समझ में आएगा हाँ कि मार्केट किस तरीके से कल रह सकता है, क्या सेंटिमेंट बना है। तो यहाँ पे मैं एक बायर हूँ तो बायर के हिसाब से बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो कोई बायर अगर नहीं एंट्री करो तो या चाहिए, इसके बीच में आप देखते रहो, मार्केट को ऑब्जर्वेशन करो, देखो सीखो, बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। अगर आपका कैपिटल है तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग का क्या है, अगर आपका मूवमेंट आपके साइड में नहीं भी हुआ, अगर मार्केट साइड में भी हुआ तो भी आपको डिके की टाइम डिके की वजह से, क्योंकि थीटा हमेशा सेलर के फेवर में रहता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वही अगर आप बाइंग करोगे और मार्केट मूवमेंट नहीं मिलेगा और इसी तरीके से आधा एक घंटे बाद भी अगर मूवमेंट देगा तब भी आप लॉस में ही रहोगे। तो इसलिए कल हम इस बीच में मार्केट में अवॉइड करेंगे। देखो सिंपल एकदम, इसके ऊपर अगर मार्केट प्राइस सस्टेन करे तो कितना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हो। लाइन चार्ट भी यहाँ पे हमने रिसीट, तो 15 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन करे बॉडी के साथ, ऐसे नहीं कि वीक बनाया, बड़ा सा वीक बनाया लेकिन बॉडी यहाँ के क्लोज दिया, बोलोगे यहाँ पे नहीं, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बॉडी के साथ अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज देता है ग्रीन कैंडल, तुरंत जैसे मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट देखूंगा, इसको रिटेस्ट कर, जैसे इसका हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल या मेरा जो सेटअप अगर वो बनता है इसी लेवल पे आसा, तो मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लूंगा और इसी कैंडल के लो के नीचे या इसके नीचे या इसके, जिसके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने एसएल लगा देना और मार्केट में यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले लेना, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेक डाउन करे रेड कैंडल फुल बॉडी के साथ, तो हमें कॉन्फर्म मिल जाएगा भाई मार्केट नीचे साइड आ गया। सेम 5 मिनट में मैं देखूंगा कि भाई 5 मिनट कोई रिटेस्ट करे और इसकी लो को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कोई भी 42 कैंडल बन रहा है, तो सेम उसी कैंडल का हाई या तो इसका ऊपर या इसका, जिसको भाई बोलो बार बार रिस्क, ये कोई नहीं, मेरा रिस्क है मानो मैं 40 पॉइंट का ले सकता हूँ, आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो 15 पॉइंट का 20, लेकिन कोशिश करना कि छोटा से छोटा है, नहीं कि 100 पॉइंट का ऐसे 50 पॉइंट का टारगेट, ऐसे नहीं, आपका 1:2 1:3 रेशो होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ से बियरिश ट्रेड, यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। सेम अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर और मार्केट नीचे, तो यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने देंगे। डाउन अगर गैप डाउन कल ओपन होता है तो यहाँ पे देखो दो चीज होती है, या तो मार्केट ऐसे तो चलेगा नहीं, मार्केट या तो ऊपर जाएगा पहले या तो नीचे आएगा। तो हमारे लिए बेस्ट सेटअप क्या बनेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पहले मार्केट इसी तरीके गया और वीक बना के जैसे यहाँ पे मार्केट बॉडी बनाना शुरू करेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये फर्स्ट बता रहा हूँ 15 मिनट के अंदर अगर जो रिस्की ट्रेडर है, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले मार्केट ऊपर की तरफ आया तो हम इंतजार कर, अगर मार्केट इसके बीच में क्लोज कर दे तो हमें नहीं, हमें तो बुलिश ट्रेड इसके ऊपर ही लेना, इसके बीच में अवॉइड करना। अगर मार्केट वीक बना के, समझ रहे हो मतलब, और एक बार बता दो, कई बंदे सोचते मार्केट पहले ऊपर गया इसी तरह ऊपर गया वीक बना के, जैसे यहाँ पे बॉडी बनाना शुरू करेगा तो हम यहाँ पे इसके ऊपर का एसएल या तो इस एसएल आप ऐसे ही लगा सकते हो कि पॉइंट के हिसाब से, भाई 15 पॉइंट 20 एसएल लगा, आप यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट ले सकते हो फर्स्ट 15 मिनट पे यहीं पे। लेकिन अगर सेम उल्टा हो गया कि मार्केट गैप डाउन ओपन और नीचे आ गया तुरंत, तो हमें देखो ये क्या है, ये सपोर्ट, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट दो चीज हो सकता है, या तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा इसी तरीके से, या तो मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेगा फिर बुलिश, तो यहाँ पे हमें इंतजार करना। सिंपल हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन कर नीचे आता है तो हमें यहाँ पे देखना कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट इसी तरह बुलिश प्राइस एक्शन बना कुछ, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रखना बुलिश ट्रेड के लिए, जब लेते हो मार्केट साइड में चल रहा, हो सकता है कि यहाँ भी कल साइड में हो जाए, तो उसी तरीके का ट्रेड करना। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम लगा था, लगाने के बाद इसको ब्रेक डाउन करे, सेम यहाँ के जो रूल फॉलो, सेम यहाँ पे सेम रूल फॉलो कि गैप ब्रेक डाउन करेगा 15 मिनट कैंडल,
रिटेस्ट करेगा 5-3-2 जिस टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से बेयरिश ट्रेड हम करेंगे, मार्केट कंटिन्यू होने वाला है। सेम ऊपर साइड का गैप अप के लिए भी सेम वही है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे नीचे आया, आने का बाद अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया तो हमारा कोई ट्रेड का मतलब नहीं रहेगा, हम यहाँ, लेकिन हमारा आया वीक बना, वीक बनाने के बाद यहाँ पे कैंडल बॉडी बनाना शुरू कर रहा है, तो आप यहाँ पे रिस्की ट्रेडर जो फास्ट मूवमेंट पे एकदम ट्रेड करता है कि भाई मुझे कुछ ही सेकंड में, यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, प्रीमियम में बहुत फास्ट होता है, इसलिए जैसे आप ट्रेड लेते हो सबसे पहले आपने क्या करना है, एसएल तुरंत लगा देना कि 15, 20, 22 जो भी आपका बन रहा है उससे से एसएल को पक्का लगा देना, क्योंकि मार्केट अगर गलती से नीचे आया आपके अगेंस्ट बहुत तेजी से आएगा, आप तब तक निकलने में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और मार्केट जैसे ही यहाँ पे अगर बुलिश बनता है तो आप यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं ये सब स्कैल्पिंग ट्रेड है, यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट का हिप क्वांटिटी मारता है, कई बार मैं भी ऐसे ट्रेड करता तो शुरू में ही हो जाए, मतलब 15, 20, 25 में ही खत्म हो जाता है हमारा पूरा दिन का ट्रेड, ठीक है। इस तरीके आप ट्रेड ले सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया, मैं बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको इंडेक्स चार्ट देखते हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप इसको देखना शुरू करो, फ्यूचर की चार्ट, चाहे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो आप फ्यूचर की चार्ट देखो, बहुत आप अंतर पता लग जाएगा। 15 मिनट 5 मिनट जब देखोगे ना, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो मैं बोला, मेरे चैनल में जाके आप पहले आप FIDI डाटा तक, उसके बाद इसको देखोगे तो आपको पूरा क्लियर है। जितना ये सिंपल लगो ना, सपोर्ट है भाई इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेयरिश, प्राइस एक्शन पर ज्यादा घुमा फिरा के कैंडल ये वो नहीं करना, एक या दो सेटअप रखो, बढ़िया एकदम ट्रेड, उसी में ही प्रैक्टिस करते रहो। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें।